अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। आज हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर वन की। चैप्टर वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज़ हैं एंड देन तीन चार जो है वो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने सॉल्व किए हैं, वो डिस्कस करेंगे। आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि जो 1.6 एक्सरसाइज है उसमें होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है आसान बट कैलकुलेशन ज़्यादा है। सो होप सो आप वो कंप्लीट कर लेंगे इन एक दो दिन में। सो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ को। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस एंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कोई मैट्रिक्स गिवन है 0 0 0, उसकी जो चार एंट्रीज हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, चारों एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं। तो इसको बताना है कि ये क्या कौन सी मैट्रिक्स है। ऑप्शन हमारे पास हैं इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो गलत है। तो मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है 1 0 0 1, ये यू नो एज वेल। सेकंड कॉलन मैट्रिक्स ऑप्शन है, ये भी गलत है बिकॉज कॉलन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलन हो, इसमें दो कॉलन है। सी ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ऑप्शन जो है ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन है कि रो मैट्रिक्स है, वो भी गलत है बिकॉज रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ऑप्शन एक रो हो। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है द मैट्रिक्स मैट्रिक्स गिवन है, इसके बारे में बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑप्शन स्केलर मैट्रिक्स, नो। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं दैट आर सेम, सो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। 2 by 3 मैट्रिक्स, नो। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, सो ये तो गलत हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स, यस डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये है कि आपके मेन डायगोनल में जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो अदर देन ज़ीरो हो, और अदर देन जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो हो। तो ये देखें, ये दो दो एलिमेंट जो हैं वो मेन डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं, ये ज़ीरो हैं। बाकी आपके मेन डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। सो जो आपका सी ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स का, ये जो है ना ये सही है। नेक्स्ट वन है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है -1, यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग जो बुक में देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगी। आई डोंट नो यहाँ पे क्लियर क्यों नज़र नहीं आ रहा। सो ये आपके पास है -1 एंट्री, दिस इज़ -1। और देखिए इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख दूँ, आपके पास ए मैट्रिक्स है -1 -2 3 1, ये सही मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट इज इक्वल्स टू, इसका एडजॉइंट में क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, आपका जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। तो आपका मेन डायगोनल में -1 1 है तो इनकी एंट्रीज चेंज, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, तो ये -2 से +2 और ये +3 से -3। तो जहाँ पे ये ऑप्शन होगा दिस विल बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो अगेन यहाँ पे ऑप्शंस में जो है आपके पास साइन क्लियर नहीं है, तो आप बुक से जब टैली करेंगे तो आपको जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही नज़र आएगा, जो बी ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये तो क्लियर है एटलीस्ट। ओके, थर्ड है हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 2 3 एंड 3 4, ये वाला सही है। तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, दिस इज ए इन्वर्स इक्वल्स टू। तो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला है बेटा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 3 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड विल बी इक्वल्स टू 2 3 3 4, यस। 2 4s are 8, -3 3s are 9, 8 -9 is -1, so a determinant इसकी इक्वल है, एंड एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू मेन डायगोनल की एंट्रीज चेंज, सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज, और आप ए इनवर्स जब फाइंड करेंगे दोनों को पुट कर दें तो -1 इंटू 4 -3 -3 2, तो -1 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 4 -4 इंडीड +3 -2, सो दिस विल बी योर आंसर। अब आपने देखना है कि ये ऑप्शन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। सो 4 -4 3, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में आपके पास बेटा पेपर में पर एमसीक्यूज़ जो है वो 52 सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पर एमसीक्यूज़ होंगे। तो इतनी जो कैलकुलेशन है आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए
कि आप 1 मिनट पर एमसीक्यूज़ में इसको सॉल्व आउट कर सकें। इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़े से डायरेक्ट स्टेप्स फिर करने पड़ेंगे। तो और बाकी जो इन्वर्स फाइंड करना है, लाइक यहाँ पे तो आसान सी मैट्रिक्स है। अगर थोड़ी सी टफ मैट्रिक्स भी आ जाती है तो इंशाल्लाह कल परसों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे आप कैलकुलेटर से डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकेंगे, इन्वर्स भी फाइंड कर सकेंगे। कैलकुलेटर से आप क्रैमर रूल भी यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा आई थिंक इतनी, सॉरी, प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकेंगे मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। और अगर मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो वो सारा जो है वो मैं कैलकुलेटर पे आपको बताऊंगा। तो अगर इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं तो आप कैलकुलेटर से भी वो विद इन 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स वो आपको इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए। सो कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, और जो कैलकुलेटर से डायरेक्ट मेथड्स होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपके पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू, इतना सा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ऑफ डी इज द 2x2 मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है 5, 1.5, 2 इंटू डी, और साथ में लिखा हुआ है नॉट इन्वर्टेबल। तो बेटा जब मैं आपको इन्वर्स मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इन्वर्टेबल का जिक्र किया था। तो इन्वर्टेबल का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स कौन से मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है या कब एग्जिस्ट करता है? जब आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो हो। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और वो नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉट इन्वर्टेबल कहा है, इट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है वो मस्ट ज़ीरो होगा। तो अगर ये मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टेबल है, इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो 5, 1.5, 2d, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई डी इज़ 5d, माइनस 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 5d, 2 इंटू 1.5 इज़ योर 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। 5d इक्वल्स टू 3, और 5 को डिवाइड करेंगे तो d इक्वल्स टू 3/5। तो अगर 3/5 लिखा है या 3/5 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो 0.6 बनता है। तो 3/5 को इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ इन केस, ये जस्ट अ मिनट, इसको मैं डिवाइड भी कर लेता हूँ। 3/5 डी याद रखें। 3/5 को कैसे सॉल्व करते हैं? 3 डिवाइडेड बाई 5, इस पर डिवाइड नहीं होता, 0.6, 30, यस, 0.6 इज़ योर आंसर। तो 0.6 आपके पास ए ऑप्शन है। सो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कुछ कुछ एमसीक्यूज़ में, और कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पास डायरेक्टली जो है वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सपोज ए एंड बी आर 2x5 मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग और द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। तो बेटा मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमारे पास पहली शर्त क्या होती है कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो कैपेबल हैं कि उनको हम ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि ए और बी दोनों की जो ऑर्डर है वो 2x5 है, इट मीन्स दोनों एडेबल हैं, कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन। और बेटा हमने ये भी बताया था अगर हम मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका भी वही ऑर्डर होगा जो ए और बी का ऑर्डर होगा। सो अगर ए और बी का ऑर्डर 2x5 है तो इनका जो सम आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर भी 2x5 ही होगा। सो 2x5 इज योर आंसर। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? तो हमें बेटा अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करना पड़ेगा। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? अभी हमने किया है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो 1, 2, 0, 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1, और 2 माइनस 0 इज 0, तो 1 आ जाएगा। अब एडजॉइंट में क्या होगा? जो एडजॉइंट होगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा, इन्वर्स होगा। वाई? बिकॉज हमारे पास फार्मूला है, यस दिस 1/1 से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज योर इन्वर्स। तो एडजॉइंट इसका क्या होगा? मेन टेक्निकल की पोजीशन चेंज होंगी तो 1 1 चेंज होंगे तो 1 1 भी रह जाएंगे, और इसके साइन चेंज होंगे, इट मीन्स 0 का साइन तो चेंज नहीं होता, 2 का होगा। तो 1 - 2 0 1, 1 - 2 0 1 बी ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ कुछ जगहों पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो है वो आप इसको हवा में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आपको प्रॉपर फिर सॉल्व करना पड़ेगा।
तो फिर उसके लिए आपको ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने 50 सेकंड पर MCQs देने हैं। नेक्स्ट वन है 8, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब मुझे जब इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ, या सब डायरेक्ट करेंगे, बिकॉज ये MCQs हैं, टाइम कम होता है। 4 2s आर 8, माइनस -9 -9 -1, तो प्लस, तो ये हो जाएगा 8 -9 इज इक्वल टू -1, तो -1 इसका सही आंसर है। ओके, हम इसको तो जल्दी जल्दी करना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हमने सॉल्व आउट करने हैं, और ये मैंने सॉल्व किए हैं आपके लिए। इनको जो है ना वन बाय वन देखते हैं। ओके, फाइंड एक्स एंड वाई। आपके पास ये दो मैट्रिसेस इन्होंने इक्वल रखी है। तो बेटा हमने जब इक्वल मैट्रिसेस की डिफिनीशन पढ़ी थी, तो हमें उसमें क्या कहा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी, पहली तो ये बात है कि उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकती हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर दो मैट्रिसेस की ईच कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में इक्वल है तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। अब ईच कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब है, अगर आप फर्स्ट रो की बात करते हैं तो फर्स्ट रो में दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, और दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपस में कोरिस्पॉन्डिंग होते हैं और वो इक्वल होने चाहिए। फिर हम सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो के दोनों फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस के वो आपस में इक्वल होने चाहिए। इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो अगले मैट्रिक्स में भी आप फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे। अगर आप पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, अगले मैट्रिक्स की भी आप सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे। इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एंट्रीज। तो ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, ये इक्वल हैं, इट मीन्स इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो फर्स्ट एंट्रीज जो है x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, और जो सेकंड रो की फर्स्ट एलिमेंट है y + 3 इट विल बी इक्वल्स टू -3 माइनस y + 3 इक्वल्स टू, मैंने -7 लिखा है लेकिन ये तो -7 नहीं बनता, दिस शुड बी -2। यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये -2 होगा, ये गलती से लिखा गया है, ये करेक्शन आप कर लें। ओके, यहाँ पे भी -2 आएगा, दिस विल बी -2। मैंने फर्स्ट एंट्री को सेकंड के साथ इक्वल कर दिया है जो कि मिस्टेक है। ओके, ये करेक्शन आप लोगों ने करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x - 1 इक्वल टू 0 है, 1 को ऐड कर दें बोथ साइड, तो x इक्वल टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में +3 है, उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो ये -2 और -3 ये -5 हो जाएगा। सो आपके पास x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी +1 और y की वैल्यू हो जाएगी -5, और ये करेक्शन आपने करनी है। ओके बेटा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। तो पहले जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो फिजिबल है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दें, देन सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दें, और फिर इन दोनों की मैट्रिक्स के दरमियान में अपने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है, और अगर ब्लॉक के अंदर की लिमिट इक्वल है इट मीन्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स हमें इनवर्स फाइंड करना है। अब बेटा हमें इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्टेबल होगी और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट जब मैंने फाइंड किया है तो वो हमारे पास आया है 3, एंड 3 इज़ योर नॉट इक्वल टू 0 या नॉन ज़ीरो नंबर है, सो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने आगे प्रोसीड करना है, मींस मैंने एडजॉइंट भी फाइंड करना है, एंड देन दोनों डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को इस फार्मूले में पुट करना है, और वहाँ से हमारे पास इन्वर्स की जो है वो मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं बेटा, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज किया जाता है, और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस चेंज किए जाते हैं। एग्जैक्टली वही किया गया है। एंड देन इक्वेशन स्टेरिक में डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। सो
वी गेट 1/3 और साथ में ये एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब बेटा अगर देखें तो 1/3 और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी मैट्रिक्स की 1/3 के साथ तो 1/3 क्या करेगा, हर एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो कह रहा है सॉल्व द सिस्टम, और दो इक्वेशंस गिवन है। तो दो इक्वेशन जब गिवन होते हैं उनको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम चेक करते हैं कि आया ये जो मैट्रिसेस हैं ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपके पास x जो है वो पहले लिखा होना चाहिए, y बाद में, और उसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन के राइट साइड पे होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली दोनों जो इक्वेशंस गिवन है हमें वो दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इनको हमने अब कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस फॉर्म में। अब मैट्रिसेस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होती है वो बेसिकली आपके पास फर्स्ट रो बनेगी। कैसे बनेगी, फर्स्ट रो ऐसे बनेगी कि जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट होंगे वो आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे। लाइक x का कोफिशिएंट है 2 तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री विच इज 2, y का कोफिशिएंट है 5 तो ये आपके पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है विच इज 5। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं, x का कोफिशिएंट है 5 सो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा 5, और y का कोफिशिएंट है -2 तो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट होगा -2। अगली जो मैट्रिक्स होगी वो वेरिएबल मैट्रिक्स होगी, और वेरिएबल मैट्रिक्स मींस वो वेरिएबल अपने मेंशन करने हैं जो इस इक्वेशन में यूज हुए हैं, दैट दीज आर एक्स एंड वाई। और जो थर्ड मैट्रिक्स होगी दिस इज यूर द कॉलन मैट्रिक्स, जिसमें राइट साइड पे आपके पास जो कांस्टेंट है वो इसमें आएंगे। तो एक कांस्टेंट है 9, अगला है 8, सो इस सिस्टम को हम लिखते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब अपने इक्वेशंस ऑफ सिस्टम को कन्वर्ट कर लिया है मैट्रिसेस में या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब बेटा हमारा टास्क जो है वो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड या बाय क्रैमर रूल। तो दिस इज़ योर चॉइस कि इसको आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं या क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि मैं पर्सनली जो है वो फॉलो करता हूँ क्रैमर रूल को, क्योंकि वो यूज़ करना आसान होता है। अगर आपको क्रैमर रूल ज़्यादा आसानी से समझ आता है तो आप क्रैमर रूल यूज़ कर लें, और अगर आपको इन्वर्जन मेथड जो है वो ज़्यादा ज़्यादा समझ में आया है तो आप इन्वर्जन मेथड को यूज़ कर लें, जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे वही आप यूज़ करेंगे। सो जब मैं क्रैमर रूल यूज़ करूँगा तो क्रैमर रूल में हमारे पास 5 मैट्रिसेस हो जाती हैं, 3 तो आप सिस्टम से बना लेते हैं और बाकी 2 हम अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा और बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स उनमें होगी ए एक्स मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स क्या होगी, जब आप ए मैट्रिक्स के एक्स कॉलन में मींस फर्स्ट कॉलन में इसको डिलीट करके इसकी जगह पे बी मैट्रिक्स को पुट कर लेते हैं। तो बी के एलिमेंट है 9 8, तो वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 9 8 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ए एक्स। और ए एक्स इसलिए कहते हैं कि आप ए मैट्रिक्स के एक्स कॉलम को हटा के वहाँ पे बी मैट्रिक्स जो है वो पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो ए वाई मैट्रिक्स है। तो जब सेकंड कॉलन होती है हमारे पास ए मैट्रिक्स की, वो बेसिकली वाई की कॉलन होती है। इसको ए वाई इसलिए कहते हैं बिकॉज आप सेकंड कॉलन को या वाई वाले कॉलन को डिलीट करके वहाँ पे बी मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, प्लग कर लेते हैं, और फर्स्ट कॉलन आपका एज इट इज़ रहता है और सेकंड कॉलन की जगह पे आप बी मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं। तो ये जो तीन मैट्रिसेस होती हैं ए एक्स ए वाई, इन तीनों को मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, एंड देन हमारे पास फार्मूला है एक्स वाई का, उसमें इनकी वैल्यूज पुट करके हम एक्स वाई जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो तीनों का डिटरमिनेंट मैंने फाइंड किया है, एक है -29, दूसरा है -58, तीसरा अगेन -29। अब x की वैल्यू आसान सा फार्मूला, x फाइंड कर रहे हैं तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू x, तो y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड आउट किए हैं, इनकी वैल्यूज पुट की हैं, वहाँ से कैंसलेशन हुई है, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ x एंड y विच इज़ 2 and 1। तो बेटा ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज भी मैंने करवा दिए हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 3 4 वो भी मैंने करवा दिए हैं। तो आप लोगों की जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले आपकी जितनी भी नोटबुक्स हैं चैप्टर 1 तक वो टिल इस लेक्चर तक वो सारी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी को पूरे चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो ही और शी कैन कॉन्टैक्ट, वो पूछ सकता है, हम उनको गाइड करेंगे। लेकिन अपनी जो आपकी
क्वारीज़ हैं उनको अपने पास संभाल के नहीं रखना, वो शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।